सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HP एग्जाम में फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम फ्रेंड्स बात करने जा रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के 2018 में हुए क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस क्वेश्चन बुकलेट को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप उन सब के लिए हेल्पफुल रहेगी जो JOA के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अब, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो हिमाचल से रिलेटेड है, या फिर जनरल सेक्शन किसी भी एग्ज़ाम का हो, हिमाचल से रिलेटेड, सेंटर से रिलेटेड। ये वीडियो आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण रहने की जा रही है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए दोस्तों तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स देर ना कीजिए, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उसके शिलालेखों में अंकित है वो थी उसका बौद्ध धर्म अंगीकार करना, वो कलिंग का युद्ध, धम्म की अवधारणा, उसका राज्याभिषेक। तो हालांकि कलिंग के युद्ध के बारे में उसके जो शिलालेख है वो 13वां था, लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट है तो इसलिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्लिनी कौन थे? रोमन लेखक थे, यूनानी लेखक थे, पार्थियन लेखक थे या चाइनीज लेखक थे? तो जो प्लिनी थे वो रोमन लेखक थे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, मध्य भारत में कुषाण शासन के तुरंत बाद किसका शासन आया? मुरुंडों का, कण्व का, सातवाहन का या गुप्ता का? और इस प्रश्न का सही आंसर है कुषाण वंश के बाद, कुषाण शासन के बाद मुरुंडा जो है उनका शासन आया, मुरुंडों का शासन आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 57 और प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे पुराना निवास सह शैक्षणिक संस्थान था, यानी कि रेजिडेंशियल एक इंस्टीट्यूशन था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला या कांची? इस प्रश्न का सही आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? और इसके लिए जो चॉइस आपके पास थी वो थी रुहुमा, ध्रुव, धर्मपाल या गोपाल। तो गोपाल ने जो संस्थापना की थी पाल साम्राज्य की, ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, कन्नौज के राजा महिपाल के राजकवि कौन थे? कलहन, बाण, रवि कीर्ति या राजशेखर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है महिपाल के जो राजकवि थे वो थे राजशेखर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उमर ए चहलगानी नामक परिषद की रचना किसने की थी? बलबन, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी या आराम शाह ने? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश ने चहलगानी की स्थापना की थी, उमर ए चहलगानी की। अगला प्रश्न है, अल बरूनी भारत कब आया? 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में या 12वीं शताब्दी में? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अल बरूनी भारत आया था 11वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 62 है, किसके आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हो गया? और ऑप्शंस थी अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या फिरोज शाह तुगलक? इस क्वेश्चन का सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, किसके कारण मराठा साम्राज्य एक सामंती मुखियाओं का राज्य संघ संभव बना? ऑप्शंस, पेशवाओं का उदय, संभाजी की कमजोरियां, अंग्रिया और भोंसले जैसे पुराने सरदारों की महत्वाकांक्षाएं, या इनमें से कोई भी नहीं? इसका सही आंसर जो है वो है पेशवाओं का उद्भव या उदय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 और प्रश्न है,
अफगान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक कौन था? चंगेज खान, बलबन, शेर शाह या अबुल शाह? तो शेर शाह जो है वो एक फर्स्ट सेकुलर रूलर था जो अफगान क्लैन को बिलोंग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द्वैध शासन प्रणाली का उन्मूलन किया गया किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा या लॉर्ड लिट्टन के द्वारा? तो वारेन हेस्टिंग ऑप्शन बी ने डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को खत्म किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, विच मिलिटेंट नेशनलिस्ट किल्ड द रैंड? रैंड को किसने मारा? दामोदर चापेकर, बरिंद्र कुमार घोष, जतेंद्र नाथ बनर्जी, प्रफुल्ल चकी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है रैंड को मारा था दामोदर चापेकर ने, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67, इनमें से कौन सा नेता श्रमिक संघ आंदोलनों के उद्भव में शामिल नहीं था? लाला लाजपत राय, बीपी वाडिया, एम.ए. जिन्ना या एन.एम. जोशी? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो श्रमिक आंदोलनों में शामिल नहीं थे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 68, फॉल्टिंग ओव्स इट्स ओरिजिन टू टेंशनल फोर्सेस, कंप्रेशनल फोर्सेस, convergent forces, या all of these? And the right answer to this question is tensional forces, option A. Moving ahead, the origin of earth dates back to 3.6 billion years, 4.6 billion years, 5.6 billion years और 6.6 billion years? धरती का उद्भव जो है आज से 4.6 बिलियन साल पहले माना जाता है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मानसून विंड्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्लैनेटरी विंड्स, लोकल विंड्स, पीरियोडिक विंड्स या नन ऑफ दीज? तो मानसून विंड्स जो होती है एक निश्चित समय के बाद आती है, तो एक पीरियोडिक विंड्स हैं, ऑप्शन सी। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 71, which of the following is not a form of precipitation? स्नो, ड्यू, स्लीट या हेल? तो इनमें से जो ड्यू होती है वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ सन, मून एंड अर्थ इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड सिजगी, क्वाड्रेचर, अपोजिशन और नन ऑफ दीज? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिजगी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग, लैंडफिल साइट्स या नन ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, ये सारी की सारी जो मेथड हैं ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हैं, तो सही आंसर इसमें क्या आएगा? वो आएगा नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74, निम्न में से किस देश में अन्य देशों के मुकाबले अधिक मछली का उपभोग किया जाता है? फ्रांस, चीन, ग्रेट ब्रिटेन या जापान? तो जापान में सबसे अधिक मछली का उपभोग किया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, मिक्स्ड कल्टीवेशन इज फाउंड थ्रू आउट एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही आंसर जो है वो था यूरोप। यूरोप में मिक्स्ड कल्टीवेशन सब जगह पाई जाती है। अगला प्रश्न है, चेवियोट पहाड़ियाँ स्थित हैं कहाँ पर? आयरलैंड में, आइसलैंड में, इंग्लैंड में या स्कॉटलैंड में? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है चेवियोट की पहाड़ियाँ स्थित हैं स्कॉटलैंड में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शैन मैशिप पठार कहाँ स्थित है? थाईलैंड में, म्यांमार में, इंडोनेशिया में या मलेशिया में? तो ये जो पठार है शैन मैशिप ये स्थित है म्यांमार में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मल्लामलाई और पालकोंडा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ईस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में, अजंता रेंज में या इनमें से किसी में भी नहीं? तो ये मल्लामलाई की और पालकोंडा की पहाड़ियाँ स्थित हैं ईस्टर्न घाट में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स डज नॉट फॉर्म ए रिफ्ट वैली? गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती या इनमें से कोई भी नहीं? तो
नर्मदा और ताप्ती दोनों ही रिफ्ट वैली इसकी फॉर्मेशन करती हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा गोदावरी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? रिट्रीटिंग मानसून्स, टेम्परेट साइक्लोन्स, ट्रेड विंड्स या नॉर्थ साउथ मानसून्स। और इसका क्वेश्चन जो है, आंसर जो है वो है रिट्रीटिंग मानसून, पश्चिमगामी मानसून। अगला प्रश्न है, रेड सॉइल इज पुअर इन फास्फोरस, नाइट्रोजन, लाइम या ऑल ऑफ दीज। तो लाल मिट्टी में ये तीनों ही एलिमेंट कम होते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 82। द स्टेट ऑफ इंडिया विद लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट कवरेज। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम या उड़ीसा। तो अगर परसेंटेज के हिसाब से अगर बात करें हम कि परसेंटेज कहाँ पर ज़्यादा है फॉरेस्ट की, तो है वो अरुणाचल प्रदेश। और अदरवाइज अगर आप बात करें इसकी सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शक्ति परियोजना भागीरथी नदी पर निर्माणाधीन है? दुलहस्ती परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, सरदार सरोवर बांध परियोजना या कि सारी की सारी। तो इनमें से सिर्फ जो टिहरी बांध है ये भागीरथी नदी के ऊपर बन चुका है अब, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मथुरा की भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है? मथुरा, बरौनी, कोयाली या नूनमती। तो इसका सही आंसर है, भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है मथुरा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कर्नाटक पठार के जंगल इसके लिए प्रसिद्ध हैं? सागौन के लिए, चंदन के लिए, साल के लिए या महागोनी के लिए। तो इसका सही आंसर जो है, कर्नाटक के जंगल बहुत फेमस हैं चंदन के लिए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नकदी फसल नहीं है? गन्ना, कपास, पटसन या फिर गेहूं। तो इनमें से गेहूं जो है कैश क्रॉप नहीं है। अगला प्रश्न है, इन विच स्टेट द सेक्स रेशियो इज मोर और लेस बैलेंस्ड। इनमें से किस राज्य में लिंगानुपात लगभग संतुलित है? हिमाचल प्रदेश, केरला, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है केरला। केरला में बैलेंस्ड ही है ये जो सेक्स रेशियो है। अगला प्रश्न है 88, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण अमेरिकी संविधान से समानता रखता है? पहली ऑप्शन है, एक लिखित संविधान है, या फिर एक एकल नागरिकता है, या एकीकृत न्यायपालिका है, या सरकार का संसदीय स्वरूप है। और इसका सही आंसर जो है वो है एक लिखित संविधान, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला प्रश्न है, हु अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949? पीपल ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट या नन ऑफ दिस। तो 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकार किया था, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो आंसर आएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्य निर्माण को की अनुमति प्रदान करता है? आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5 या फिर आर्टिकल 6। इसका सही आंसर है आर्टिकल 3 अलाउ करता है, परमिशन देता है कि सेंटर को कि वो नए राज्य बना सके। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर also Secretary General of Non-Aligned Movement for some period? Options were डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह या फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। तो राइट आंसर वाज ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन सी। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्लियामेंट्री कमेटी? ऑप्शंस आर कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, कमेटी ऑन एस्टिमेट्स, कमेटी ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कमेटी। तो लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति और आकलन समिति ये होती हैं, जबकि जो लास्ट ऑप्शन है कमेटी ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स कमेटी, ये कमेटी नहीं है। इसका सही आंसर रहेगा ये ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय। भारत के मुख्य न्यायाधीश को हम हटा सकते हैं कैसे? राष्ट्रपति हटा सकता है, पार्लियामेंट हटा सकती है। राष्ट्रपति हटा सकता है लेकिन प्रस्ताव पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया हो, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं। तो इसका सही आंसर भी यही रहेगा, ऑप्शन सी। राष्ट्रपति हटा सकता है लेकिन रेजोल्यूशन पास होना चाहिए पार्लियामेंट से। अगला प्रश्न है 94, भारत में राज्य सरकार के कार्यकलापों में नियमों के अनुपालन के लिए कौन उत्तरदायी है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता,
या फिर राज्य सरकार के मुख्य सचिव। तो चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑप्शन डी रहेगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा या फिर त्रिपुरा? तो इसका सही आंसर रहेगा सिक्किम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारे पास 96। निम्न में से कौन पूर्ण राज्य बनने से पहले भारत का एक संबद्ध राज्य था, यानी कि एक एसोसिएट स्टेट था? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर या इनमें से सिक्किम एक और ऑप्शन भी है। तो इसका भी सही आंसर सिक्किम रहेगा, पहले के क्वेश्चन की भांति, ऑप्शन डी। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 97। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसे स्वतः स्थगित कर देती है? स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, सभी मूलभूत अधिकार या इनमें से कोई भी नहीं? तो जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आपकी जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। तो ऑप्शन रहेगी इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सीमांत अंतर्गत जल क्षेत्र यानी कि जो टेरिटोरियल वाटर है हमारा इंडिया का है, वो कितने नॉटिकल मील तक विस्तारित है? 8, 12, 18 या 22? तो इसका सही आंसर जो है वो है, भारत का जो टेरिटोरियल वाटर है वो है 12 नॉटिकल मील तक। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी अपने कार्यों की वार्षिक विवरणी किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रपति, संसद के सामने या भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने? तो यूपीएससी अपने कार्यों की एनुअल रिपोर्ट जो है वो भेजता है, जिसमें प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति के समक्ष, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अनएम्प्लॉयमेंट विच अकर्स व्हेन वर्कर्स मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट या टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट? तो जब वर्कर जो है एक जॉब से दूसरे जॉब में जाते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अगला प्रश्न है, द आउटलाइन ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज मेड बाई बी.एन. गाडगिल, पी.सी. महालनोबिस, V.K.R.V. राव या C.N. वकील? तो इसका सही आंसर रहेगा पी.सी. महालनोबिस, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 102 है, बैंकों के लिए बेस रेट या आधार दर कौन तय करता है? आरबीआई, वित्त मंत्रालय, वाणिज्यिक मंत्रालय, प्रत्येक बैंक का बोर्ड? तो प्रत्येक बैंक का अपना बोर्ड जो है वो तय करता है अपने बैंक की आधार दर यानी कि बेस रेट। अगला प्रश्न है, भारत में वेतन नीति आधारित है। द वेज पॉलिसी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग या इनमें से कोई भी नहीं? तो जो वेज पॉलिसी है वो डिपेंड करती है कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय औसत की तुलना में निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर कम है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? और इसका जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो राष्ट्रीय औसत से कम है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 105, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में कोयला भंडार होने का आकलन किया गया है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? तो इसका सही आंसर है झारखंड में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सभी राज्यों में कृषि भूमि का प्रतिशत अति उच्च है किसके सिवाय? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या सिक्किम? तो इसका सही आंसर है सिक्किम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत के मुद्रा बाजार का एक हिस्सा नहीं है, इंडियन मनी मार्केट का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन थी बिल मार्केट, बैंक, म्यूचुअल फंड या इंडियन गोल्ड काउंसिल? तो इंडियन गोल्ड काउंसिल एक म्यूचुअल जो हमारे इंडियन मनी मार्केट है उसका हिस्सा नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, इन इंडिया नाबार्ड डज नॉट प्रोवाइड रीफाइनेंस टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक? तो बाकी सबको देता है नाबार्ड जो रिफाइनेंस करता है, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को नहीं करता है। अगला प्रश्न है, जो केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में सबसे बड़ी मद है वो क्या है? सुरक्षा के ऊपर खर्चा, ब्याज के भुगतान, परिदान या सामाजिक सेवाओं पर व्यय? तो सब्सिडीज या परिदान जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंस है,
ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट सेज लागू हुआ था 2004 में, 5 में, 6 में या 7 में। तो सेज जो था वो लागू हुआ था 2006 में। ऑप्शन इसकी रहेगी इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर, ऑप्शंस हैं वीकेस्ट फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस, नेग्लेजिबल इन नेचर या नन ऑफ दीज। और आंसर है इसका वीकेस्ट फोर्स इन नेचर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है थर्मल रेडिएशंस क्या हैं, मैकेनिकल वेव हैं, मैग्नेटिक वेव हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका कुछ जो सही आंसर है वह थर्मल रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है एक डीसी उपकरण जो अति उच्च वोल्टेज पैदा कर सकता है करता है वो है एक ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, डीसी जनरेटर या इंडक्शन कॉइल। तो इसका सही आंसर रहेगा इंडक्शन कॉइल ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है विच इज़ मोस्ट इलास्टिक, वेट क्ले, ग्लास, रबर या स्टील। तो इसका सही आंसर रहेगा स्टील सबसे ज़्यादा इलास्टिक है। अगला प्रश्न है pH ऑफ 7 सिग्निफाइज, 7 की अगर pH है तो इसका मतलब क्या है, प्योर वाटर, न्यूट्रल सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन। तो 7 pH जो है न्यूट्रल सोल्यूशन pH मानी जाती है। आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा यौगिक जल में अघुलनशील है, फ्रक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज या फिर सेलोबायोस। और इसका सही आंसर है सेलुलोज जो है इनसॉल्युबल है वाटर में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 117, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, वैक्समैन ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, पास्चर ने या रोनाल्ड रॉस ने। तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है ह्यूमन बॉडी में फैट्स यानी कि वसा कहाँ संग्रहित होती है, लीवर में, पेनक्रियाज में, किडनी में या फिर एडिपोस टिश्यू में। तो फैट जो होती हैं वो स्टोर किए जाते हैं एडिपोस टिश्यू या वसा ऊतक में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 119, द डिजीज थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस जो बीमारी है वो किससे संबंधित है, हार्ट से, आइज से, ब्लड से या लंग्स से। तो इसका सही आंसर रहेगा ब्लड से। अगला प्रश्न है सिट्रस फ्रूट्स जो है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है किसका, विटामिन ए का, पोटेशियम का, आयरन का या विटामिन सी का। तो सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी बहुत मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन 2018 आयोजित हुआ, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या फिर असम में। तो ये सम्मेलन आयोजित किया गया था महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है हाल ही में निम्न में से कौन से बैंक भारत की सर्वप्रथम पीएसयू बैंक बनी जो अपने ग्राहकों के लिए बृहद संपदा व्यवसाय सेवाएं परिचालन में लाई, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर देना बैंक। इसका सही आंसर है एसबीआई। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध शाही लीची को जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग प्राप्त हुआ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या मणिपुर। तो इसका सही आंसर था बिहार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य भारत का प्रथम धुआं मुक्त राज्य बनने जा रहा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में से कोई एक इसका सही आंसर था और वो आंसर था केरल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में कटी बिहू त्योहार 2018 मनाया गया, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो इसका सही आंसर है जो बिहू त्यौहार है वो मनाया जाता है असम में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हु हैज़ वन द 2018 मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। और इसका जो सही आंसर था वो था अन्ना बर्न्स, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा मानव रहित परिवहन ड्रोन FH-98 का सफल परीक्षण किया, ऑप्शंस थी जर्मनी, चीन, जापान या इंडोनेशिया। सही आंसर इसका है चीन। अगला प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय व्यक्तित्व ने मैक्सिको नागरिक सम्मान प्राप्त किया, ऑप्शंस थी रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अजीत डोभाल या रघुपति सिंघानिया। इसका सही आंसर था
रघुपति सिंघानिया, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय व्यक्तित्व को नेपाल पर्यटन के लिए सद्भाव राजदूत नियुक्त किया गया? और इसका सही आंसर था जयाप्रदा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हु हैज़ बीन नेम्ड द 2018 बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर? और इसका सही आंसर था ल्यूका मॉड्रिक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न था, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर की दाईं ओर का 14वां अक्षर निम्न में से क्या होगा? आर, पी, डब्ल्यू या फिर टी? फ्रेंड्स, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा टी। अगला प्रश्न है, इन ए कोडिंग सिस्टम एप्पल इज रिप्रेजेंटेड एज ZKKOV, और इसी सिस्टम में हम कॉव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा XLD। अगला प्रश्न है, इफ बैग इज 71 देन वाइस विल बी 69, 70, 75 और 90। तो बैग को अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर ऐसे जोड़ेंगे इनके, तो लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, तो बैग के जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको जब हम प्लस करेंगे तो आएगा 71, उसी तरह वाइस का आएगा 69, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शब्दकोश में सुव्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा शब्द चौथा आएगा? प्रोपेंस, प्रोफेट, प्रोपाइन या प्रोंग? तो जब इनको आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो प्रोपाइन सबसे लास्ट में आएगा, तो इसका सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है, क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी एंड डॉटर ऑफ एम, S is the daughter of P and sister of T. How is M related to T? Grandmother, father, grandfather और grandmother, none of these. तो इसका सही आंसर होगा ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 136, एक दिन में कितनी बार एक घड़ी की सुइयां एक साथ होती हैं? 12 बार, 24 बार, 22 बार या 44 बार? तो इसका सही आंसर है 22, 22 बार। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु की 2/5 है। 8 साल के बाद उसकी आयु अपनी माता की आयु की आधी हो जाएगी। वर्तमान में उसकी माता की आयु कितनी है? 32 वर्ष, 36 वर्ष, 40 वर्ष या 48 वर्ष? तो इसका सही आंसर है 40 वर्ष। अगला प्रश्न है, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना 1, 2 और 3 अंकों से बनने वाले 3 अंकों की संख्या, सभी संख्याओं का योग कितना होगा? 1233, 1321, 1323 या 1332? तो इसका सही आंसर रहेगा 1332। अगला प्रश्न है, नालागढ़ का पुराना नाम क्या था? इसका सही आंसर रहेगा हिंडूर। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह को मुगलों से युद्ध करने के लिए किस राजसी राज्य के राजा ने आमंत्रित किया था? बुशहर के, हिंडूर के, सिरमौर के या सुकेत के? तो इसका सही आंसर रहेगा सिरमौर। अगला प्रश्न था, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना? 1948, 51, 54 या 56 में? तो 1956 में यूटी बना था हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुंजुम दर्रा स्थित है? कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा या कांगड़ा? तो कुंजुम दर्रा स्थित है लाहौल स्पीति में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बास्पा इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर? ब्यास, चिनाब, यमुना या इनमें से किसी में की भी नहीं? तो बास्पा सतलुज की सहायक नदी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो इनका आंसर आएगा इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, काइस जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश के किस अभयारण्य में स्थित है? चंबा, किन्नौर, कुल्लू या मंडी? तो इसका सही आंसर रहेगा कुल्लू, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मोनाल, पैरेट, वेस्टर्न ट्रैगोपन, नन ऑफ दीज? तो ऑप्शन सही आंसर इसका है पश्चिमी ट्रैगोपन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, थिरोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी के ऊपर बना है? चिनाब, सतलुज, ब्यास या रावी? तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बना है चिनाब नदी के ऊपर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH 103, NH 105, NH 3 या NH 5? इसका सही आंसर है NH 3। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहादुरपुर किला स्थित है?
सोलन, सिरमौर, ऊना या बिलासपुर। इसका सही आंसर है बहादुरपुर किला बिलासपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हरि राय मंदिर स्थित है? मंडी, कांगड़ा, कुल्लू या फिर चंबा। तो इसका जो सही आंसर है हरिराय मंदिर। हरिराय मंदिर स्थित है चंबा में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 150वां, हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा डांडरस नृत्य किया जाता है? किन्नौर, लाहौल, पंगवाल या फिर गद्दी। तो ये जो डंडरस नृत्य है ये गद्दियों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा रची गई प्रेम कविताओं से गोंपा चित्रकला की शैली का उद्भव हुआ था? जयदेव, केशवदास, इन दोनों के द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए और बी दोनों, जयदेव और केशवदास दोनों। अगला प्रश्न है, लोसर एक फेस्टिवल है वो हिमाचल प्रदेश की किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? हिंदू, मुसलमान, जैन या बुद्ध। तो इसका सही आंसर है बौद्ध। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नौहाली मेला मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर या किन्नौर। तो नौहाली मेला मनाते हैं मंडी में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1978 में, 81 में, 83 में या 85 में। इसका सही आंसर है 1983 में लोकायुक्त एक्ट पास हुआ था। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 103, 109, 123 या फिर 136। तो इसका सही आंसर है 123 जनसंख्या घनत्व जो है हिमाचल प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में आईआईटी कहाँ पर स्थित है? शिमला में, मंडी में, धर्मशाला में या हमीरपुर में। तो आईआईटी स्थित है मंडी में। ऑप्शन बी। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के हैं और क्वेश्चन है कि आपने करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है इनमें से। तो कमिश्नर की सही स्पेलिंग होगी COMMISSIONER। ऑप्शन ए। अगला है ओकेजन। ओकेजन की सही स्पेलिंग होगी OCCASION। ऑप्शन सी। और यूटिलाइज की सही स्पेलिंग होगी UTILIZE। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 160। आपने यहाँ पर भरने हैं फिल इन द ब्लैंक्स। सेंड इन डैश इज वेटिंग, whoever, whomever, that which। सेंड इन whoever is waiting। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, यू शुड डैश कुक द स्ट्यू मच लॉन्गर, इट्स स्टिल क्वाइट टफ। ऑफ, हैव, बी, नो, व्हाट नीड। यू शुड हैव। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हिज फैंसी डैश आर्ट ट्रेजर मे प्रूव टू एक्सपेंसिव फॉर। हिज फैंसी फॉर। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 163 है, एंटोनिम ऑफ वर्ड एमेच्योर इज एक्टर, प्रोफेशनल, प्रोफेसर या आर्टिस्ट। इसका सही आंसर है प्रोफेशनल। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 64, मीनिंग ऑफ द इडियम टू मेक मील ऑफ इज टू कुक, टू कंज्यूम, टू एंजॉय sumptuous फूड और टू हैव अर्ली लंच। तो इसका सही आंसर रहेगा टू कंज्यूम। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, असल का उपसर्ग शब्द बनता है असली, दरअसल, दरकार, दरख्त। तो इसका सही आंसर है दरअसल। 166वां प्रश्न है, इनमें से कौन से शब्द का अर्थ सर्वथा भिन्न है? कोकिल, कबूतर, वन प्रिय, परिपुष्ट। तो इसका सही आंसर है कबूतर। गंगा का पर्यायवाची क्या है? गंगोत्री, गांग्य, त्रिपथगा, कोशी। तो इसका पर्यायवाची है त्रिपथगा। अगला प्रश्न है 168वां, जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति ना हो उसके लिए एक शब्द है अनुर्वरा। ऑप्शन डी। महाजमा ईस्ट का सही संधि होगी महेश। ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है इस बुकलेट का और इस वीडियो का शुद्ध शब्द इनमें से क्या है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा उच्छ्वास। ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपके JOE के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
चैनल को अगर आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे हम ऐसी ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।